गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ जेबीटी एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी हुआ था, जिसमें कि मुझे आई थी बी सीरीज़। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा और इस बार कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आप भी समझ सको कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ 1 महीने में इसकी तैयारी की थी, और उसके बाद जो मेरे अभी का जो पेपर था वो ठीक-ठीक गया था, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, क्योंकि सिर्फ 1 महीने में मैंने तैयारी की थी। जिसमें कि जो मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो मेरे 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 75-76 के आस-पास। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं इतने मार्क्स में पहुँची, और विदिन 1 मंथ मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इतने मार्क्स पे पहुँच गई। क्योंकि इस बार जो पेपर आया था वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आया था। वैसे तो ईज़ी था, बट जो मैथ वाला सेशन था वो थोड़ा-सा घुमा-फिरा के और अलग उसमें थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के आया था। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वो लगभग एक जैसे थे, जो कि मैथ में आए थे। पर इस बार मैथ का जो सेशन था थोड़ा-सा अलग था। वैसे तो ईज़ी था, बट थोड़ी-सी दिमाग वाली बात आ जाती है, दिमाग लगाना पड़ता था उस उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ-कुछ तो बहुत ज़्यादा ईज़ी थे, पर कुछ-कुछ डिफ़िकल्ट थे। तो मेरा कैसे एग्ज़ाम रहा और मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं इसके बारे में आपके लिए वीडियो में बताऊँगी, ताकि आप भी समझ सको। पर पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें कुछ इस तरह की शीट मिली थी, जिसमें कि हमें अपने जो भी क्वेश्चन है उसको जो है सॉल्व करना था। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि क्या-क्या करना पड़ता है, ताकि आप समझ सको। अगर मैं बात करूँ जेबीटी के बारे में, तो सबसे पहले हमारे लिए कुछ इस तरह का फेस आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी आपका रोल नंबर है। यहाँ पे बुकलेट नंबर लिखना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया होगा। तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है ना, वही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो आपकी सीरीज़ होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? इतना सा काम होने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ से क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा पोथ दिया है, क्यों इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा था कि सही है कि गलत है, उसके चक्कर में ये सब चीज़ें होगी। बट आप इसको माइंड मत करना। इस ये हमारे को मिल जाता है वापस। ये क्या होता है ना, जब हम इसको लिख रहे होते हैं ना, जब हम राउंड कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को क्या मिलता है, इसके नीचे ही ये वाली शीट भी होती है, और इसमें भी वो चीज़ें छप जाती है नीचे को। तो फिर हमारे को ये घर वापस दिया जाता है, ताकि हम देख सकें कि हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ठीक है जी? ताकि हम ये सब चीज़ें जान सकें। तो इसी तरह का ये जो है कुछ पेपर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या गलत किया और क्या-क्या सही कर पाई हूँ, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं हिंदी में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। मतलब मैथ में मैं ठीक-ठीक हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मैंने सिर्फ 1 मंथ में ही प्रैक्टिस की थी, तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से क्या-क्या किया। अगर मैं हिंदी वाले सेशन की बात करूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन भी आए थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आए थे। ईज़ी क्वेश्चन कैसे-कैसे थे, जैसे कि यहाँ पे आ गया कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय वाला क्वेश्चन। ये अगर आपने अलंकार किए तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसमें, और ये आ गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी। डिफ़िकल्ट थोड़ा-सा ये था कि जैसे जलज हो गया, जिन बच्चों ने शब्द ज्ञान नहीं पढ़ा होगा, उनको ये पता ही नहीं होगा कि जलज यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है। ख़ैर मेरे को तो पता था, तो मैंने लिख लिया, पर मुझे लगा कि जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होगी वो कैसे करेंगे। इसके अलावा जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा था वो ये था कलानिधि। देखो पता है क्या होता है ना, इसमें पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा ईज़ी आ जाता है, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाता है। पर जो मेरे लिए आया था, मुझे कलानिधि का मतलब ही पता नहीं था, तो मैं इसका पर्यायवाची कैसे ढूँढती? ख़ैर मेरे दिमाग में उस टाइम सूरज आया था, क्योंकि मैंने इसको उस तरह से सोचा कि कलानिधि का अर्थ सूरज हो सकता है। बट इसका जो आंसर था वो थोड़ा-सा अलग था, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसका आंसर होगा। मैं गजानन लिख लेती, निकेत लिख लेती, सूरज लिख लेती, पर मैं राकेश कभी नहीं लिखती, पर इसका आंसर ही राकेश था। तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, जो थोड़ा-सा था। अदरवाइज़ हिंदी ईज़ी था, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बस हाँ, ये भी थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ, जैसे नमक हलाल होना। अब मेरा ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने ना ध्यान नहीं दिया, इसमें हलाल लिखा था। अब मैंने तो सुना है कि कोई नमक हराम होता है तो क्या होता है कि वो बुरा होता है, ठीक है ना? तो पर मुझे पता लगा बाद में कि ये हलाल है, हराम नहीं है। तो हलाल कुछ और चीज़ होती है, हराम कुछ और चीज़ होती है, तो इसका आंसर कुछ और था। तो इतनी छोटी-छोटी बारीकी को भी इतने ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता था। और यहाँ पे देखो आप, एक और क्वेश्चन, नाक का बाल होना। अब देखो ये जब कोई एकदम से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या अटपटी सी चीज़ है, अगर हमने मुहावरे वगैरह पढ़े भी होंगे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें ना मैंने बहुत कम देखी है, मतलब जो भी देखी है वो बहुत इम्पोर्टेंट वाली जितनी भी देखी थी, उसमें मैंने ये वाला तो कभी नहीं देखा था। फिर भी मैंने अपना दिमाग लगाया था, और मुझे थोड़ा बहुत पता भी था इसके बारे में, तो मैंने लिख लिया था अत्यंत प्रिय होना। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, वो इसका कुछ आंसर गलत भी लिख सकता था, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ऐसा था कि जो मुझे लगा कि थोड़ा-थोड़ा डिफ़िकल्ट आया है, जिसकी हिंदी अच्छी नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरे भी बहुत सारे गलत हो गए। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता भी था, ये तो मेरे से छूट गया था एक्चुअल में। मैंने सोचा था कि मैं बाद में लिखूँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था इसमें, बट ये वाला जो है मेरे से रह गया। बट ये वाला तो मुझे पता था कि निजवाचक है, पर मेरे से होगी यहाँ पे गलती। इसके अलावा देखो यहाँ अक्षी, ये तो ईज़ी है, अगर आपको शब्द का ज्ञान है। तत्सम, जैसे कि श वगैरह जिसमें हमारे को दिख जाए वो यूजुअली तत्सम होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अक्षी यूजुअली हमारी हिंदी में यूज़ नहीं किया जाता है, तो इस तरह से भी हम देख सकते थे कि कौन-सा शब्द है, तो हमारे को थोड़ा-सा आसान हो गया था यहाँ पे। ये तो हमारे जो हमारे ये है कर्ता नय क्रम को अगर आपको याद है, तो ये भी बहुत ईज़ी था। अब संधि अगर आपको आती है तो यहाँ पे ये भी ईज़ी था। वैसे तो ईज़ी था हमारा हिंदी का पेपर। कुछ-कुछ चीज़ें थी जो मेरी गलत हुई है और मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगी थी। अब यहाँ देखो, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अब अगर तो आपने ये चीज़ें की हुई है, क्रिया वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने की हुई थी, पर मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गई थी, तो मैंने इसका गलत आंसर लिख लिया था। पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है ये, ठीक है? ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। तो जो-जो मैंने गलत किए थे आप समझ पाओ उसको। देखो ये थोड़ा-सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा था, उद्यमिक का विपरीतार्थक शब्द। अब मैंने ना जो है ध्यान नहीं दिया। देखो उद्यमी अगर आपको पता ही नहीं होता क्या है, क्योंकि मेरी हिंदी तो वीक है, तो मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे हो गई मेरे से गलती।
तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसी गलती नहीं करनी है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो मुझे इन मतलब इन 1-2 चीज़ों के कारण थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगी थी हिंदी, अदरवाइज़ तो ईज़ी क्वेश्चन थे, जैसे दृष्ट का विलोम शब्द, ये भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, पर जो है मुझे पता था तो मेरे से हो गया, जिसको पता नहीं होगा उसके लिए तो ये डिफ़िकल्ट ही होगा। अगर मैं बात करूँ किताब किस भाषा से लिया गया है, तो ये तो अरबी है, मतलब आपको पता होना चाहिए। इस बार जो है ग्रामर से मुझे लगा कम है, ये जो है पर्यायवाची वगैरह या फिर किस शब्द से लिया गया है, ये वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा लगी थी, तो फिर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर भी, ठीक है जी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो इसमें थोड़े काफ़ी ज़्यादा गलत थे हिंदी में, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक 6 इतने तो मेरे गलत थे इसमें, हिंदी में, ठीक है जी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी अच्छा ही था, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ, बट आप अगर आपको चीज़ें पता है तो आपके लिए ईज़ी है, अगर नहीं पता है ग्रामर तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ग्रामर में भी इस बार ऐसा ही था कि आपको बताइए कि कैसी-कैसी चीज़ें ज़्यादा आती है। यह यहाँ से तो हमको ईज़ी देखने को मिलेगा, हालाँकि मेरे को इनमें से एक गलत हो गया था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट ज़्यादातर चीज़ें जो है सही भी थी। अब थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन आ गए थे यहाँ पे कि आपको मतलब किस-किस तरह से देखना है, एंड थोड़े से ये भी थे जिसमें मेरा ये गलत हो गया था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह से कि कौन-सी स्पेलिंग गलत है एंड कौन-सी स्पेलिंग सही है। इस तरह से भी आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप जान सको। आर्टिकल वगैरह तो मेरे लगभग सारे सही थे, और बट अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे मेरे से ये गलत हो गया था। तो आपको नोटिस करना है कि किस-किस तरह से आपको चीज़ें देखनी है, और आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता तो आप इसको सही लिख ही नहीं सकते। हालाँकि मुझे भी इसका मतलब पता नहीं था, तो मेरे से ये गलत हो गया। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले आ सको। इंग्लिश में मेरे आई थिंक 4 गलत थे कि 5 गलत थे, इसके आस-पास ही गलत थे, पर इससे ज़्यादा नहीं थे। तो इस तरह से रहता है। ये वाला तो मेरा सही था, नहीं ये वाला मेरा गलत था, पर ये वाला मेरा सही था। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आ गए थे जम्बल्ड वर्ड टाइप के, तो ये भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं था एक्चुअल में। मतलब वैसे तो ईज़ी है, पर इसमें दिमाग लगता है बहुत, मेरे पास टाइम भी नहीं था उस टाइम इतना, तो मैं फटाफट से इसको कर लिया, पर ये सही निकल गया और ये गलत निकल गया। तो इस तरह से आपको मतलब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो था, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, उसके लिए ईज़ी है, ठीक है? तो मेरे लिए ठीक-ठीक था। 4 गलत हो गए, क्योंकि कुछ तो उस टाइम टेंशन भी होती है और कुछ ऐसे भी गलत हो जाते हैं, तो फिर इससे हो गया, ठीक है? अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स मैंने आपको जैसे बताया कि वैसा वाला मैथ नहीं आया था जैसे पहले आते थे। थोड़ा-सा मुझे लगा कि हल्का-सा इन्होंने घुमा-फिरा के चीज़ें दे दी थी, और थोड़ा-सा मुझे लगा कि 2% तो डिफ़िकल्ट था ये। इसमें ईज़ी क्वेश्चन भी थे, पर एंड में क्या हो गया, मेरे को उसको करने के लिए टाइम नहीं बचा, तो मैं नहीं कर पाई। पर ये वाले क्वेश्चन थे जो कि ईज़ी थे थोड़े बहुत। थोड़ा-सा दिमाग लगाना था एंड ये वाली चीज़ें हो जानी थी, ठीक है ना? तो आपको आपका कैसा गया मुझे बताना। तो मेरा तो मैथमेटिक्स का मतलब ठीक-ठीक ही गया, इसमें मेरे 7 इतने गलत हो गए थे, बहुत ज़्यादा गलत थे मतलब मेरे इसमें। एंड अगर मैं बात करूँ सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा ईज़ी आया था। इतना ज़्यादा ईज़ी आया था कि इसको छोटा बच्चा भी कर सकता था। मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है जी। इसमें मेरे साथ क्या आया था, मैकमोहन रेखा मुझे पता थी, हीराकुंड बाँध मुझे पता था, ये मुझे पता था कि केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। इसके अलावा यहाँ देखो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डे कब बनाया जाता है। एड्स दिवस तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये तो हमारे को पता ही होता है। ये भी मुझे थोड़ा बहुत पता था। करंट अफेयर्स आपको थोड़ा-सा मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा करंट अफेयर्स से, पर बहुत ज़्यादा दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है। करंट अफेयर आपको थोड़ा कम ही करना है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ ये वाला मुझे आता था, क्योंकि मैंने ये किया था थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे पता था चंबा सेवक संघ के बारे में, तो मेरे को ये वाली चीज़ें भी आती थी। उसके अलावा मैं बात करूँ, हाँ, यहाँ पे मेरे से थोड़ी-सी गलती होगी, क्योंकि मैंने ना मतलब झीलें वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, पर मैंने ये नहीं पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन-सी झील 7 झीलों का समूह है। मेरे को पता ही नहीं था कि 7 झीलों का समूह कौन-सा है। फिर मुझे लगा मैंने सबसे ज़्यादा नाम तो रेणुका का सुना है, तो हो सकता है कि वो हो, पर ऐसा नहीं था। लामाडल झील थी, वहाँ पे मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने झीलें तो पढ़ी थी, पर इतने ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा था। तो वहाँ पे मेरे से गलती हो गई और इसमें मेरा 1 नंबर कट गया। बाकी तो मुझे पता ही था कि रावी नदी का नाम क्या है, और ये भी मुझे पता था, ये तो बहुत बार पूछा गया है। आई थिंक इससे पहले भी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था किसी न किसी। एंड उसके बाद बात करती हूँ मैं सबसे पुराना वेद, ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल है कि सबसे पुराना वेद कौन-सा है। एंड उसके बाद क्या है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊँची चोटी। देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे जब ये आंसर आया था तो उसमें लिखा गया था रियोपुर गिल, ठीक है? पहले तो ये आंसर आया था, बट बाद में क्या हुआ, फिर वो जब हमारी आंसर की आई, फिर मेरे को पता लगा कि इसका आंसर शिला ही है, और हमने सही लिखा है, बट पता नहीं कहीं-कहीं पे इसको रियोपुर गिल बोलते हैं, कहीं पे शिला बोलते हैं, बट जितना मुझे पता है वो शिला ही है, बाकी मुझे नहीं ज़्यादा पता। खैर अगर हम उसके बारे में उसके बाद बात करूँ तो लगभग सारा ही ठीक-ठीक था। इसमें भी मेरी गलती हो गई थी, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं कन्फ्यूज़ थी। मुझे पता था 69 में हुआ है, बट प्रॉपर डेट मुझे पता नहीं थी, तो मैंने 29 लिख ली थी, जो कि मेरी गलत हो गई। तो ये 2 क्वेश्चन ही मेरे गलत हुए थे। एक तो लामाडल झील वाला और एक ये 20 जुलाई 1969 वाला, तो इसमें मेरे मार्क्स कट गए। बाकी तो फिर मेरा ठीक-ठीक ही था। ये वाला सामान्य ज्ञान वाला बहुत ईज़ी आया था, बट अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, और हिंदी मुझे डिफ़िकल्ट लगी। इंग्लिश के भी कुछ-कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से अलग थे, अदरवाइज़ तो ठीक-ठीक ही था। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं समझ सकूँ कि सरकारी सीट मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद कन्फर्म नहीं हूँ अपनी सरकारी सीट के लिए, क्योंकि इस बार आई डोंट नो कट ऑफ कैसे जाएगी और कितने बच्चे निकलेंगे। टाइम के साथ मैं आपको बताऊँगी कि कितना-कितना जो है कट ऑफ जाती है और कितने बच्चे इसमें निकल पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।